सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद कन्नौज के भ्रमण पर निकले हुए हैं। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी मौजूद हैं। जानेंगे कि एएसपी की क्या तैयारी है 2027 को लेकर, कन्नौज के अंदर कैसी तैयारी हैं, पूरे यूपी में कैसी तैयारी हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावत जी सांसद जी हैं और 2027 की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो कन्नौज जब आए तो प्रभात गौतम जी से मुलाकात हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज़ाद समाज पार्टी को महत्व देकर उनके जिलाध्यक्ष को बुलाने का काम किया। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा, 2027 का चुनाव करीब है जी, कैसी तैयारियां हैं एएसपी की? आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रही हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार शोषित वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक प्रमुखता के साथ उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। तो अब जनता भी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है और आज़ाद समाज पार्टी को एक विकल्प के तौर से जनता, जो बहुजन समाज जो है, तबका जो है, वो कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो अब आज़ाद समाज पार्टी से लगातार बहुजन समाज के लोग लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अब लगातार आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम बताना चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी बूथ और सेक्टर पे मजबूती के साथ अपना काम कर रही है और आने वाला समय, क्योंकि हम सबको पता है कि पार्टी तभी मजबूत होगी जब उनका बूथ का संगठन मजबूत होगा। तो आज़ाद समाज पार्टी के पास आज की तारीख में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ कि आज़ाद समाज पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, 2027 का चुनाव करीब है और यूपी के अंदर सपा की जो वापसी हुई है, और आप मुकाबला किससे मानते हैं, सपा से, भाजपा से? नहीं, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। किसी से नहीं है? मेरा मुकाबला जो है, जो बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो बेरोजगार जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, लगातार नौकरियां नहीं निकल रही हैं और जो भी निकल रही हैं तो वो अंदर खाने ही उनको सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई जो है बहुजन समाज को किस तरीके से हुक्मरान बनाने की हमारी लड़ाई है, और लड़ाई हमारी सपा से क्यों होगी? वो तो विपक्ष में पार्टी है। हमारी लड़ाई, उन्होंने वापसी किया ना यूपी में, हमारी लड़ाई पूरे जो आरएसएस और मनवादी जो विचारधारा है, हमारी लड़ाई उनसे है। अच्छा। और रही बात, आप कह रहे हैं कि उन्होंने वापसी की है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुजन तबका है और जिस तरीके से समाजवादी की वापसी हुई है, ये हम सबसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात जो है ना, लगातार जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने संविधान को खत्म करने का जो उनके मंत्रियों ने बयान दिया, या तमाम चीजें हो, इधर हमारी पार्टी ने भी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक नगीना से और एक डुमरियागंज से, जिसमें नगीना से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी 1,51,000 वोटों से जीते और दूसरी जगह डुमरियागंज में 82,000 लगभग वोट मिले हैं। तो हम लोगों ने 2 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। अब ये विधानसभा का चुनाव है और इसका परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो इसका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग होगा। अच्छा, जैसे बात करी जाए उत्तर प्रदेश में, भाजपा कह रही है हमारा अमृतकाल चल रहा है और सपा कह रही है कि हम पीडीए चला रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी लगातार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये नारा सिर्फ, ये इनका नारा हवाई नारा है सिर्फ खाली। जमीनी हकीकत आप जब उतर के देखेंगे तो एकदम उलट आपको नजर आएगी। ये कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में ही बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अभी आपने हरदोई का मामला नहीं देखा, जहाँ कुशवाहा समाज की बेटी को मार दिया गया? ये क्या यही अमृतकाल है?
हमारे दलित समाज के भाइयों के साथ मारपीट की जाती है। अमृतकाल यही कहा जाता है कि जिस देश का जिस व्यक्ति ने संविधान लिखा, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, उसकी ही जयंती नहीं मनाने दी जा रही है। उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, सरकार परमिशन दे नहीं रही है। और जब हमारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से उनकी जयंती को मना रहे हैं तो उनमें उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। आपने नहीं देखा कि अम्बेडकर नगर में किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ रात में जो है ना पुलिस ने अत्याचार करने का काम किया। ऐसी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर जो है ना हमारे बाबा साहब की जयंती मनाने पर जो है ना किस तरीके से शोषण किया गया। क्या यही अमृतकाल है? अब आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? कन्नौज के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि कन्नौज के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं। जी जी, तीनों पर भाजपा है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी 4 फरवरी को माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की इसी विधानसभा में कपूरपुर में रैली हुई थी, जिसको बीजेपी ने रोकने के लिए तमाम हथकंडे लगाए कि इनको परमिशन ना मिल सके। लेकिन जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी, धरने पे बैठ गए, तब प्रशासन ने परमिशन देने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं, जिस नेता को रैली करने से रोका जा रहा है, उनकी परमिशन नहीं दी जा रही है, एक एक दिन पहले परमिशन हो रही है, तो आप समझिए कि बीजेपी सरकार कितनी डरी है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों की वजह से ये बीजेपी की सरकार माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से डरी हुई है। इसी वजह से उनके कार्यक्रम को रोकने का काम किया जाता। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जितनी भी रैलियां हुई हैं उसमें 1,80,000, 90,000, 1 लाख से प्लस भीड़ हुई है। और आप समझिएगा कि ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, ये सिर्फ बहुजन समाज को एकजुट करने का जो नारा दिया गया था, संविधान बचाओ अधिकार बचाओ रैली, महारैली का आह्वान किया गया, उसका ये था। और नहीं तो आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी रैली तो जो है ना, जो प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इतनी बड़ी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी की युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं और आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत विकल्प बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए, कन्नौज की 3 सीटें हैं, तीनों पर तैयारी है। हमारी तीनों विधानसभाओं पर तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, 2027 के चुनाव में क्या आपकी भी तैयारी है क्या आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से चुनाव के लिए किसी भी सीट पे? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो आदेश तीनों विधानसभाओं पे लड़ने का है। नहीं, आप अगर खुद विचार करें तो। वैसे तैयारियां तो चल ही रही हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो उतर जाएंगे दल बल्ले के। फिर तो जो है ना, वे तो देखेंगे, उतर नहीं है। फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो उनका आदेश तो फिर नहीं उसे ठुकरा सकते हैं, वो तो फिर लड़ेंगे ही। लड़ेंगे। कौन सी मजबूत विधानसभा है? छिबरामऊ, कन्नौज या फिर प्लान तो हमारा छिबरामऊ ही विधानसभा से चल रहा है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र भी है, इसके निवासी भी हैं और लगभग आज़ाद समाज पार्टी मजबूत स्थिति में भी छिबरामऊ विधानसभा में है। तो तीनों विधानसभाओं में तिरवा भी है साथ में। हाँ, लेकिन छिबरामऊ पे हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा है जी। चलिए, छिबरामऊ, तिरवा और सदर कन्नौज 3 सीटें हैं और कहीं ना कहीं छिबरामऊ ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं।